दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड सरकार द्वारा लागू नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के फैसले को गलत करार दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब झारखंड में वर्ष 2016 में बनी नियोजन नीति लागू नहीं होगी। हाईकोर्ट की 3 न्यायाधीशों की बृहद खंडपीठ ने सर्वसम्मति से यह आदेश पारित किया है। 3 जजों की बृहद खंडपीठ में जस्टिस HC मिश्र, जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस दीपक रोशन शामिल हैं। आपको बता दें कि अब तक सरकार की नियोजन नीति में अनुसूचित जिलों में गैर अनुसूचित जिलों के लोगों को नौकरी के लिए अयोग्य माना गया था, जबकि अनुसूचित जिलों के लोग गैर अनुसूचित जिले में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते थे। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब झारखंड के किसी भी जिले का निवासी राज्य के किसी एक जिले से नौकरी के लिए आवेदन दे सकता है। नियोजन नीति को चुनौती देते हुए प्रार्थी सोनी कुमारी के द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रार्थी गैर अनुसूचित जिले की रहने वाली है और उसने दूसरे जिले में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। खबर है, आदिवासी संगठनों ने मानव श्रृंखला बनाकर मांगा सरना धर्म कोड। दोस्तों, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर रविवार को रांची समेत राज्य भर में आदिवासी संगठनों ने मानव श्रृंखला बनाई। आदिवासी मूलवासी समेत विभिन्न समुदाय के लोगों ने घंटों रांची के चौक चौराहों और सड़कों पर खड़े होकर राज्य सरकार से सरना धर्म कोड की मांग की। सरना कोड की मांग को लेकर अब तक की यह सबसे बड़ी मानव श्रृंखला थी। राजधानी रांची के हर इलाके में आदिवासी मूलवासी समुदाय सरना कोड के समर्थन में खड़े थे। कार्यक्रम में झारखंड सिख फेडरेशन, अंजुमन इस्लामिया, कैथोलिक सभा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, आदिवासी लोरा समाज समेत अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। खबर है, केंद्र ने कहा जहर फैला रहा है डिजिटल मीडिया, पहले उस पर कानून बनाए सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुदर्शन टीवी मामले में सोमवार को नया हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने कहा कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया को पहले कंट्रोल करना होगा, तभी टीवी चैनलों पर नियंत्रण किया जा सकता है। केंद्र ने कहा कि कोर्ट चाहे तो डिजिटल मीडिया को लेकर कानून बनाए या कानून बनाने के लिए इसे सरकार पर छोड़ दे। सरकार ने कहा कि अगर विचार करना चाहता है तो कोर्ट को वेब आधारित डिजिटल मीडिया को विनियमित करना होगा। हलफनामे में सरकार ने कहा कि डिजिटल मीडिया ने जहरीली नफरत फैलाते हुए जानबूझकर न केवल हिंसा बल्कि आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया है। वेब आधारित डिजिटल मीडिया व्यक्तियों और संस्थानों की छवि को धूमिल करने में सक्षम है और यह प्रथा खतरनाक है। केंद्र सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिशा निर्देशों को बनाए रखना चाहिए, साथ ही मामले को विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। अगर अदालत दिशा निर्देश देना चाहता है तो वेब पत्रिकाओं, वेब आधारित समाचार चैनलों और वेब अखबारों को शामिल करे, क्योंकि उनकी व्यापक पहुंच है और यह पूरी तरह से अनियंत्रित है। खबर है, आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, इन सेक्टर्स में मिल सकती है राहत। दोस्तों, मोदी सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तैयारी में है। सरकार जल्द ही अब खिलौनों, स्पोर्ट्स के सामान, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल समेत कई सेक्टर्स में उत्पादन बढ़ाने के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स देने का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने कुल 24 सेक्टर्स को चिन्हित किया है जिन्हें स्पेशल इंसेंटिव्स दिया जाएगा। इससे इन सेक्टर्स में घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। संभव है कि दूसरे राहत पैकेज में इसका ऐलान किया जाएगा। इन सभी सेक्टर्स को अलग अलग तरीके से इंसेंटिव्स मिलेगी ताकि घरेलू उत्पादन कम हो सके, साथ ही भारत को इससे निर्यात के क्षेत्र में अपना पांव जमाने में मदद मिल सकेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसमें फूड प्रोसेसिंग, स्पेशलिटी केमिकल्स, फर्नीचर, फार्मा, स्टील, सोलर प्रोडक्ट और प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों को शामिल किया जाएगा। दरअसल पहले केंद्र सरकार इस स्पेशल इंसेंटिव के लिए 1 दर्जन सेक्टर्स को चुन रही थी। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में हुई बैठक में इसका दायरा 24 सेक्टर्स तक बढ़ाने का फैसला लिया है। खबर है, 3 अक्टूबर को दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल का उद्घाटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल भारत में बनकर तैयार हो गई है। इस टनल की वजह से लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। साथ ही इसके चलते मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इस टनल को बनाने में करीब 10 साल लग गए। इस टनल का नाम है अटल रोहतांग टनल।
इस टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतांग में लेह मनाली राजमार्ग पर अटल सुरंग का 3 अक्टूबर को उद्घाटन कर सकते हैं। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम के मुताबिक वह सुरंग का उद्घाटन करने के लिए 3 अक्टूबर को मनाली आएंगे तथा लाहौल की यात्रा करेंगे। मीडिया कर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस बात पर फैसला नहीं हुआ है कि क्या प्रधानमंत्री उस दिन लाहौल में जनसभा को संबोधित करेंगे या नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले कहा जा रहा था कि पीएम मोदी सितंबर में टनल का उद्घाटन करेंगे। खबर है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का बीमा बेचने के लिए यस बैंक से हुआ करार। दोस्तों, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने निजी क्षेत्र की अग्रणी बैंक यस बैंक के साथ सोमवार को बैंक इंश्योरेंस का करार किया है। इस करार के बाद यस बैंक देश भर में एसबीआई लाइफ का जीवन बीमा पॉलिसी बेच सकेगी। करार पर यस बैंक के वैश्विक प्रमुख राजन पेंटल तथा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्रीय निदेशक मुंबई क्षेत्र एवीएस शिवरामकृष्णन ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश कुमार शर्मा तथा एसबीआई लाइफ के अध्यक्ष जोन 1 रवि कृष्णमूर्ति भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि इस करार से एसबीआई लाइफ के वृहद उत्पाद पोर्टफोलियो तथा बैंक का डिजिटल क्षमता और व्यापक स्तर पर मौजूदगी से ग्राहकों को अब जीवन बीमा उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। खबर है, केंद्र सरकार इन 3 एयरपोर्ट की बदले की सूरत मंजूर किए 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 3 एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाने और विकास कार्यों के लिए 108 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए 48 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए 27 करोड़ रुपए और बिलासपुर एयरपोर्ट पर विकास कार्यों व अपग्रेडेशन के लिए 33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के इन तीनों एयरपोर्ट को ये रकम केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा को दिए लिखित जवाब में स्पष्ट किया कि वंदे भारत मिशन के तहत मुफ्त टिकट क्यों नहीं दिए गए। खबर है, मौसम विभाग की चेतावनी, देश के इन राज्यों में तबाही मचाएगी भारी बारिश। मानसूनी बारिश इन दिनों लोगों के जीवन के लिए आफत बनी हुई है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ ने भी खूब कहर बरपाया है, जिसकी वजह से किसानों की फसल और जनजीवन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। देश में अब भी कई मूसलाधार बारिश हो रही है। कहीं उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम अपने अलग अलग रंग दिखा रहा है। केरल, ओडिशा समेत कई राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली, एनसीआर, बिहार और पंजाब के अलावा कई राज्यों में लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। हालांकि इन राज्यों में मौसम विभाग ने जल्द ही बारिश होने की आशंका भी जाहिर की है। भारतीय मौसम विभाग ने केरल में रविवार को हुई भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खबर है, रिया चक्रवर्ती का बड़ा खुलासा, केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ड्रग्स ले रहे थे सुशांत और सारा। रिया चक्रवर्ती ने बड़ा खुलासा किया है कि केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान ड्रग्स ले रहे थे। रिया ने यह खुलासा नारकोटिक्स ब्यूरो से पूछताछ में किया है। रिया ने एनसीबी के सवालों पर बताया कि सुशांत पहले से ड्रग्स लेते थे, लेकिन फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान इसकी लत लगी और रिया ने बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर की पोल भी खोल दी। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड की हस्तियों के बारे में खुलासा कर चुकी हैं कि वो सभी ड्रग्स की चपेट में और कई ड्रग पेडलर भी अब एनसीबी की चपेट में आ चुके हैं। खबर है, मोदी कैबिनेट ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, गेहूं, चना जैसी सभी रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाई। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों को मानते हुए मोदी सरकार ने रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का फैसला कर लिया है। केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर कुछ फसलों के बुआई से सत्र से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इससे किसानों को यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाजार में उनकी फसल की कीमतें गिरने के बावजूद सरकार उन्हें तय मूल्य देगी।
इसके जरिए सरकार उनका नुकसान कम करने की कोशिश करती है। हालांकि सभी सरकारें किसानों को इसका लाभ नहीं देती। इस वक्त बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे बुरा हाल है, जहां किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। वैसे भी शांता कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि महज 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, यानी 94% किसान मार्केट पर डिपेंड हैं।